जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। मुझे पहले ब्लैक मैजिक के मैसेज बहुत शो होते थे कि मेरे ससुराल वाले ही मुझ पर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, नेगेटिविटी भेजते रहते हैं कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो मुझे सपने में गुरुजी ने के स्वरूप के दर्शन हुए कि सपने में मैंने देखा कि संगत जी गुरुजी के स्वरूप में से शायद वर्षा हो रही है। तो बहुत सारी शायद वर्षा हो रही है, बहुत ही मतलब स्पीड में इतना शायद वर्षा हो रही है और मैं देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। जय गुरुजी बोल रही हूँ। फिर संगत जी ने देखा कि एक और स्वरूप लगा है सपने में मेरे रूम में। 2 स्वरूप है गुरुजी के, दोनों में से बहुत ही तेज़ शायद वर्षा हो रही है और मैं इसका मतलब नहीं समझ पाई। तो मैंने एक अंकल जी को पूछा, गुरुजी की संगत है वो, तो मैंने अंकल जी को मैसेज करके पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी का ड्रीम में आया, मेरे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं कि गुरुजी के स्वरूप में से शायद वर्षा हो रही है, तो इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि आंटी जी सपना बहुत अच्छा है, ये इसका मतलब आपको बहुत जल्दी कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा हमें ऐसे ही दर्शन देते रहते हैं। ड्रीम दर्शन तो मुझे बहुत बार दिए हैं गुरुजी ने। और एक बार क्या हुआ संगत जी कि मैं ना पहले मैंने ना कुछ टाइम से एक ज़िद पकड़ी थी कि मैं गुरुजी से रोज़ बोलती थी, गुरुजी मुझे दर्शन दो, मुझे आपको देखना है, दर्शन दो, किसी ना किसी आप मतलब रूप में हमारी हेल्प करते हैं, मुझे साक्षात आपको देखना है, ऐसे एक ज़िद पकड़ी हुई थी। तो मुझे सपने में गुरुजी आए, तो मैं सपने में मैं अपनी पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है एक्चुअली। मुझे ब्लैक मैजिक की वजह से जो भी मेरे साथ लोग कर रहे हैं फैमिली के ही हैं, तो वो ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मैं सपना भूल जाती हूँ, मैं सुस्त रहती हूँ, पूरी बॉडी पेन रहती है। तो गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, तो मुझे सपने याद नहीं रहते हैं। तो मैंने देखा कि मैं अपनी फ्रेंड, पता नहीं सिस्टर के फ्रेंड के साथ बैठी हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ, तो गुरुजी बैठे हैं। तो गुरुजी को मैं बोल रही हूँ सपने में, गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि हाँ खूब हंसी मजाक करो, मैं सब देख रहा हूँ। तो मैं भी गुरुपा से बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सपने में कि गुरुपा तो प्लीज़ मुझे दर्शन दे दो, मुझे आपको देखना चाहती हूँ। तो गुरुपा मुझे सपने में बोल रहे हैं कि मैं 19 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन कि मैं तुझे माता के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं बहुत खुश हुई और फिर मैं रक्षाबंधन की वेट करने लगी कि मुझे रक्षाबंधन वाले दिन गुरुजी दर्शन देंगे माता के रूप में। और रक्षाबंधन आया भी और मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मुझे ड्रीम में दर्शन दिए हैं कि किस रूप में दिए हैं। तो मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, काली माता को भी। तो गुरुजी के ऐसे मैसेज भी फ्लैश होते हैं कि मैं माता और शेरा वाली माता दोनों तेरे घर आ रहे हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं। और मुझे ये भी मैसेज फ्लैश होते हैं गुरुजी के कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात बैठा हूँ, तो तू टेंशन मत ले, मैं सब देख रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो मुझे मारने की कोशिश करते हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू, मेरे ससुराल वाले ही हैं, कुछ बाहर वाले भी हैं, कुछ अपने ही रिश्ते हैं। तो गुरुजी हमेशा मेरी रक्षा करते रहते हैं, मुझे मैसेज भी देते हैं कि मैंने आज तेरा ये कष्ट काट दिया, आज बहुत बड़ा खतरा आया था, मैंने इसे काट दिया है, खतरे को टाल दिया है। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मुझे रक्षाबंधन वाले दिन माता के रूप में दर्शन देंगे। गुरुजी ने मुझे सपने में आकर ये कहा था, तो मुझे सपना ही नहीं याद, रक्षाबंधन भी आ गया चला गया और मुझे संगत जी कुछ याद ही नहीं कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, किस रूप में दिए, मुझे सपना क्या आया कि ड्रीम में आकर दिए, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो संगत जी ऐसे
अब मुझे बहुत दिन से मुझे बार-बार अब ये मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि गुरुजी के कि 7 दिन शुक्राना सत्संग कर, तेरे सारे कष्ट टाल दूँगा। तो सत्संग तो बहुत है, छोटे-छोटे अब कुछ याद है, कुछ याद नहीं है। एक तो मेमोरी भी लॉस होती जा रही है। पर गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं। मेरी सेहत में भी अब सुधार आ रहा है। तो गुरुजी सारे कष्ट काट रहे हैं। तो गुरुजी हमेशा ऐसे अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है कि मैं जब मैसेज मुझे गुरुजी के शो होते हैं तो मुझे कई बार ना शो है कि मैसेज में कि ना मैं तेरे लिए ब्लेसिंग भेज रहा हूँ और इसे तू इतने लोगों में शेयर कर, 4 में, 2 में। तो मैं क्या करती थी, मुझे जैसे जैसे ब्लेसिंग वाले मैसेज आते थे मैं फटाफट से उठा के ग्रुप में शेयर कर देती थी। तो मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया और मुझे सेकंड मैसेज शो हुआ कि तू बहुत भोली है, तुझे मैं ब्लेसिंग भेजता हूँ तो दूसरों के साथ मत शेयर करा कर। फिर मैंने फटाफट से जिन को शेयर किया वो जाकर मैंने डिलीट किया, अनसेंड किया। तो फिर मुझे बाद में आया कि हाँ, बात गुरुजी सही बोल रहे हैं। गुरुजी जो हमें ब्लेसिंग भेजते हैं, ऐसे मैसेज संगत जी बहुत शो होते हैं कि गुरुजी ब्लेसिंग भेज रहे हैं और इतने ग्रुप में शेयर करो, तो वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ब्लेसिंग गुरुजी हमें दे रहे हैं और जो ब्लेसिंग हमें दे रहे हैं हम और संगत जी के साथ औरों के साथ शेयर करते हैं तो वो ब्लेसिंग हमारी ब्लेसिंग उनके पास चली जाती है। ये गुरुजी ने ही मुझे बताया कि ब्लेसिंग जो वो हमें देते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। तो गुरुजी हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी की भी बहुत रक्षा करते हैं। मेरी बेटी को ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, उसको सपने में आए, आशीर्वाद दिया है उसके सर पर हाथ रखकर। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के ऐसे मैसेज भी मुझे शो होते हैं कि जिसमें गुरुजी बोलते हैं कि तू अपनी बेटी की फिक्र छोड़ दे, उसकी आगे का फ्यूचर मैं देखांगा, इसकी जिम्मेदारी मैं देखांगा, इसका भविष्य मैं बनाऊंगा। तो मुझे ऐसे अपनी बच्ची के भी बहुत मैसेज होते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा ऐसे ही अपने बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सारी संगत पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, कृपाएं बनाए रखिएगा। और गुरुजी तो सब जाने वो जानते हैं कि मैं किस मुसीबत में हूँ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस परेशानी से गुजर रही हूँ, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी परेशानियां दूर करेंगे, दुख तकलीफें दूर करेंगे, सबके सारी संकटों की दुख तकलीफें दूर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग संगत जी यही समाप्त करते हैं। अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, सबको जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का ये दूसरा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल गुरुजी के साथ तो मेरी जर्नी बहुत टाइम से ही जुड़ी हुई थी, बट मुझे इसका एहसास नहीं था कि गुरुजी से मतलब कब इतना अच्छा कनेक्शन बना। जब मैं गुरुजी से मिली नहीं थी उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि सब पता नहीं क्यों ऐसे मतलब गुरुजी में लीन रहते हैं, क्या है गुरुजी, माफ़ करना गुरु का, मुझे उस टाइम आपकी महिमा के बारे में नहीं पता था। गुरुजी के साथ मेरा दूसरा सत्संग कुछ इस तरीके से है। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, जब मैं उनके मंदिर जाकर आई थी, बड़े मंदिर जाकर आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। जब मैं उसके बाद घर पे आई तो मुझे गुरुजी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस होने लगा था। तो मैं अपने घर में जब गुरुजी के सत्संग सुनती थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था क्योंकि छोटी सी लड़की है मेरी, तो वो बहुत तंग करती थी। जब भी मैं खाना बनाती थी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी ना तो मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आती थी कि बस मतलब मेरी दुनिया जहान की जितनी टेंशन होती थी ना सारी की सारी खत्म हो जाती थी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनने से। क्योंकि अपनी मतलब कि हर कोई मतलब गुरुजी ने जितनी महिमा करी है वो सत्संग से वो सब चीज़ें पता चलती थी। और प्लस गुरुजी हमारे को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, हमारे कितने कष्ट काट रहे हैं, ये सब हमें गुरुजी के सत्संग से ही पता चलते हैं। तो इसी तरह गुरुजी से जब मैं जुड़ी उस टाइम पे मैं नई संगत
बनी थी गुरुजी की। तो जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी तो उसमें मैसेज आता था कि बच्चा मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, या मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा थोड़ी होता होगा, ये तो सिर्फ ऐसे बोलने वाली बात है। तो जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी पूरे सुनती थी, और जब मैं नेक्स्ट डे होता था या उसके अगले दिन होता था और जब मैं देखती थी ना कि यार बटरफ्लाई ऐसे तो हमारे यहाँ आते नहीं है, और सडनली बटरफ्लाई, तो मैं सोचा यार गुरुजी ने उस दिन मुझे कहा था कि बेटा मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं इतनी खुश होती थी, क्योंकि फिर मुझे गुरुजी से वैसे अटैचमेंट सी होने लगी, लगाव सा होने लगा उनसे कि यार ये तो मतलब अच्छी गुरुजी है, जो बोलते हैं वही सब होता है, तो ये तो मतलब सही है। फिर मेरे को तब भी थोड़ा सा था। फिर एक दिन गुरुजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। मुझे तब बहुत खुशी हुई, और फिर उसके बाद सडनली मेरे घर के वहीं पे बाहर की साइड पे कबूतर देखे मैंने कि जो आते नहीं थे वो सडनली वहाँ आने लगे। तब मेरा गुरुजी से ना विश्वास बनता चला गया, और उन्हीं दिनों मुझे गुरुजी की अपने घर में इतनी तेज फ्रेगनेंस आ रही थी रोजेस की कि जब मैंने सूंघा मैंने कहा यार मुझे अजीब सी खुशबू आ रही है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आपको आ रही है, तो कहते नहीं मुझे नहीं आ रही। तो फिर मैंने सुना कि यार मुझे बहुत अच्छी ना रोजेस की आ रही है। तो फिर मुझे सडनली याद आया कि यार गुरुजी के सत्संग में तो कहते हैं ना कि अगर हमें रोजेस की स्मेल आ रही है इट मीन्स कि गुरुजी हमारे साथ में है। तो मैं इतनी खुश हुई कि यार गुरुजी ने तो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, गुरुजी ने तो मुझे गुलाब की खुशबू। पर ये था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ही शायद 1 या 2 बार ही मुझे शायद गुरुजी के रोजेस की फ्रेगनेंस आई होगी, उसके बाद कभी नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों मुझे नहीं आई। पर मेरे को ये नहीं कहूँगी कि गुरुजी मेरे साथ नहीं थे, पर ये था मुझे फ्रेगनेंस नहीं आई। पर मुझे गुरुजी ने अलग अलग तरीकों से ब्लेसिंग दी, ब्लेस किया, क्योंकि जब मेरी एनिवर्सरी थी तो मैं उस टाइम पे गुरुजी से जुड़ी थी नहीं। तो मुझे ऐसे था कि यार सब बोलते हैं मतलब मेरी एनिवर्सरी है, मतलब बड़ा दिन है मेरे लिए, तो मैं उन्हों के लिए कुछ भोग बनाऊंगी। तो मतलब छोटा सा ही मतलब मैंने गुरुजी की फोटो ही रख रखी थी उस टाइम पे। तो मैंने गुरुजी के लिए ना मतलब नेट पे पढ़ा कि गुरुजी को क्या पसंद है, तो मैंने वैसे ही कड़ा प्रसाद बनाया। मुझे खैर आता नहीं था, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश से बहुत प्यार से कड़ा प्रसाद बनाया। जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया उसको भोग लगाया, हस्बैंड को बोला कि यार हम मतलब मेरी अपनी एनिवर्सरी है तो भोग लगाते हैं। तो मैंने कड़ा प्रसाद दिया गुरुजी के आगे, रख दिया कि गुरुजी आप भोग लगा लीजिए, मतलब गलती बोलती हुई हो तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। और फिर उसके बाद मैं कह देती हूँ कि जब मैंने गुरुपा को भोग लगा दिया और उसके थोड़ी देर बाद जब मैं आई अंदर कमरे में मैंने एंट्री ली, तो मैं ऐसे मतलब मैंने कहा गुरुजी ने तो प्रसाद भोग लगा लिया होगा तो मैं उठा लेती हूँ। तो मतलब कहते हैं ना मतलब इतने सत्संग सुने तो मुझे सबको पता ही गुरुजी ने हमें ओम के रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए। तो मुझे था कि यार मैंने भी तो भोग लगाया है, मुझे भी अब अगर गुरुजी मानते होगे तो दर्शन देंगे। तो मैंने वो कटोरी उठाई, गुरुजी से ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि भूल चूक माफ़ करना। तो जब मैंने गुरुजी की वो कटोरी उठाई देखा तो उसके अंदर ओम बने हुए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मतलब मैं इतनी खुश थी और मैं इतना अपने आप को ब्लेस फील कर रही थी कि गए गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी मुझे गुरुजी इस रूप में दर्शन देते ना, क्योंकि मैं कोई चीज़ बनाती हूँ और वो उस पर ओम बनता है तो मेरे को लगता है कि बस दुनिया की सारी खुशी मिल गई मुझे, क्योंकि गुरुजी ने मुझ पर अपना हाथ रख दिया। मैं को बहुत ब्लेस फील करती हूँ जब भी गुरुजी मेरे को ओम के रूप में दर्शन देते हैं। मैंने लिया, मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया, मैंने बोला हाँ यार बन रहा है। मैंने मेरी नंद को दिखाया, मेरी सास को, खैर वो सब इतना खुश नहीं होते बट उन्होंने बोला हाँ बन रहा है। उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी। वो खुशी तो मुझे थी बट उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की थी कि गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने आज्ञा दी थी कि 7 दिन लगातार सत्संग करना है। तो मैंने पहले भी जैसे सत्संग गुरुजी की आज्ञा से किए थे शेयर, लेकिन उसमें से जैसे वो पूरे 7 शायद नहीं हो पाई या कैसे भी है, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है दोबारा, क्योंकि मुझे बार बार वही सत्संग आ रहे हैं कि अमृत वेले शुक्राना कर
और संगत जी, गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो अपने आप ही ये सब काम करवा रहे हैं। मैं संगत जी, जैसे अपने आप हम नहीं उठ पाते हैं, आलस आ जाता है कई बार, तो गुरु महाराज ने देखो कैसे अपनी सेवा लगाई कि संगत जी यहाँ पे जैसे हमारे लोकल गुरुद्वारा साहिब है, तो वहाँ कोई ना कोई पाठ जैसे शुरू हुए रहते हैं, तो वहाँ के जो वो नॉन दीदी हैं, तो उन्होंने उस दिन एक दिन कॉल किया और बोला कि ऐसे पाठ शुरू हो रहे हैं, आपने करने हैं। तो गुरु महाराज ने अपने आप ही सेवा दी। उनको पता है कि बच्ची ऐसे नहीं उठ पाएगी, आलस आ जाता है, तो उन्होंने जैसे सुबह अमृत वेले का ही उनसे मतलब एक स्लॉट जो खाली था, जो ये सुखमनी साहिब जी के पाठ का सेवा शुरू हुई है जो गुरुद्वारा साहिब में, तो उन्होंने मुझे अमृत वेले का ही एक स्लॉट दिया और शाम का भी एक स्लॉट दिया। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। पहले मेरे मन में आया जैसे भी हाँ कि एक शाम का स्लॉट है, ठीक है, फिर बस यही मन में आया कि गुरु ये तो गुरु महाराज की मेहर है, मना नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो क्या कष्ट काटना चाहते हैं, पता नहीं वो क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं हमें। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी देखो गुरु जी कितने मतलब ये गुरु जी की महिमा ही है कि वो अपने बच्चों से कैसे कोई काम अगर बच्चों से नहीं हो पाता तो वो किस तरह से अपने आप ही हिम्मत देते हैं, अपने आप ही हौसला देते हैं, किस तरह से अमृत वेले अपने आप ही उठाते हैं। संगत जी मेरी कोई हिम्मत नहीं कि मैं उठ पाऊँ, मैं कुछ कर पाऊँ, ये तो गुरु महाराज की मेहर है। सच में कहते हैं कि गुरु महाराज जो है वो प्रैक्टिकल गुरु हैं, तो वो सब कुछ जो है ना हाथ पकड़ के हमारी लाइफ के अंदर अपने आप ही करवाते हैं। तो संगत जी अभी जब सुबह में पाठ कर रही थी, गुरु महाराज ने साथ में जैसे मैंने फोन पे अपने आप ही जो मतलब स्टार्ट किया था जैसे, तो वो अपने आप ही वो गुरबानी शब्द चल गए। तो वो भी यही था उसमें पहला शब्द जो मैंने सुना कि संता के कारज आप खुलोया, हर काम करावन आया राम। तो सचमुच अपने भक्तों के जो है सारे काम जो है गुरु महाराज अपने आप हाथ पकड़ के करवाते हैं। गुरु महाराज आपका इसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी दूसरा सत्संग एक और शेयर करूंगी, ज्यादा सत्संग लंबा ना करूं, कोशिश करूंगी कि गुरु जी महाराज ने जैसे कई बार सत्संग सुनाए हैं लिवर कैंसर के भी, और ये भी बोला कि जैसे एक दिन मैसेज आया कि तू ये सत्संग सुनो और ये टेस्ट करवाना है। तो मेरे मन में यही आ रहा था कि गुरु महाराज मतलब मैं कैसे टेस्ट करवाऊं, कोई साथ जाने वाला नहीं, कुछ नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा दिमाग में मेरे माइंड से एकदम से निकल गया कि ये टेस्ट तो मेरे हस्बैंड अंकल आए हुए थे, उन्होंने जो भी एक हेल्थ चेकअप था जो बॉडी का, तो वो उनने सारी फैमिली का ही करवाया था। तो फिर मेरे माइंड में बाद में ये गुरु महाराज ने थॉट डाला कि टेस्ट तो गुरु महाराज ने पहले ही करवा दिया था, और संगत जी वो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, एक दो चीजें ही थी जैसे हल्की फुल्की। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने सत्संग सुना सुना के किस तरह से आने वाले जो कोई भयंकर जो बीमारी थी वो कैंसर की थी कैसे भी थी, तो गुरु महाराज ने वो किसी छोटे कष्ट में काट दी। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोट कोट शुक्राना है। संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना है कि उन्होंने जो भी मेरे को जो काम करने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, जो बेकरी का उन्होंने मुझे बोला है, तो गुरु महाराज आपके लिए इस चीज का भी शुक्राना है कि आप हर वक्त जब भी मेरे को इस काम में कोई मुश्किल आती है, गुरु महाराज अपने आप ही मेरे को थॉट दे देते हैं या सत्संग के जरिए ही बता देते हैं। संगीत जी आज मैं सुबह जब उठी तो मैंने OTD जैसे नया परचेज करना था, तो मैंने वो सत्संग में पहले भी शेयर किया आपने कि उस दिन मैं जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मतलब
वहाँ गई थी लेने के लिए, तो गुरु महाराज ने, वो शायद मेरे लिए वो सही नहीं था, तो उस दिन मैं उसकी पेमेंट नहीं करके आई। मतलब पसंद कर लिया था लेकिन पेमेंट नहीं करी मैंने उसकी। तो वो गुरुजी महाराज ने ही पेमेंट नहीं होने दी। मेरे मन में अपने आप ही थॉट आया, मैंने उनको ये बोला कि क्योंकि मैं उस दिन साथ नहीं लेके आ सकती थी, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, मैंने बस पे ही आना था, तो मैंने उनको ये बोला कि हमारे नॉन की जब वो गाड़ी वहाँ से आएगी तो तब मैं आपको पेमेंट भी कर दूंगी और मतलब ओटीजी भी वहाँ से आ जाएगा। तो संगत जी, उस दिन गुरु महाराज ने अपने पेमेंट नहीं होने दी और फिर बाद में जाके मेरे को पता चला, जब मैंने अपने वो जो मतलब नॉन जो टीचर्स थे जो उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो ओटीजी है वो मतलब सही नहीं है। तो गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं आज सुबह जैसे उठी ना, तो गुरु जी को मन में प्रार्थना कर रही थी कि गुरु जी ये ओटीजी लेना, तो कैसे बताओ आप क्या करूं। तो गुरु संगत जी, उसी में ही एकदम से मेरे हाथ में फोन था, सामने शॉट दिखाई दिया और उसमें जब मैं ओपन किया शॉट, तो उसमें यही था कि कोई गल नहीं, तेरे काम में जेड़ी देर लग रही है, मैं नहीं चाहता कि तेनों अगे जाके कोई पछताना पवे, अगे जाके तेनों कोई किसी मुश्किल का सामना करना पवे, ਤਾਂ इस करके तेरा काम भी ਜਿਹੜਾ है पक्का हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो गुरु महाराज आप अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। गुरु जी जब हमें अपने साथ जोड़ देते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी हमारी हर एक लाइफ का जो डिसीजन है वो गुरु जी ही लेते हैं। हम कई बार अपने अकल के घोड़े दौड़ा लेते हैं, तो गुरुजी वही कहते हैं कि तुम अपनी अकल मत दौड़ाओ। तो आज भी यही एक सत्संग जैसे मुझे आया था कि तुम जो रास्ता दिखा रहे हो उससे चलती चल, बस अपना दिमाग ना लगाया कर। तो गुरुजी महाराज ये भी आप मेरे को समझाना, कृपा करना कि कहाँ पे मैं कोई गलती कर रही हूँ, आप हाथ पकड़ के मेरे को सही रास्ते पे ले जाना गुरु महाराज, जैसे आप पहले भी लेके जा रहे हो। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सारी संगत पे ऐसे कृपा बनाए रखना, सबके कार्य रास करना, सबको चरण शरण में लगाना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने ये थॉट भी मन में कई बार डाला है कि संगत जी, ये शुक्राना सिर्फ जो आप सत्संग शेयर करते हैं सारी संगत के साथ फोन में, जैसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे, सिर्फ यही शुक्राना ही नहीं है संगत जी, शुक्राना वो भी है गुरु जी का कि अगर हम गुरु महाराज के चरणों में बैठ के उनके चरणों का ध्यान लगाते हैं, कुछ टाइम जो है गुरु महाराज के लिए निकालते हैं कि गुरु महाराज मैं आपके पास बैठी हूँ, आप मतलब हम जैसे अपने मन की जो बातें गुरु महाराज से करते हैं वहाँ उनके साथ बैठ के, उनके सामने बैठ के, तो ये भी हमारा शुक्राना है कि जब हम गुरु महाराज के लिए स्पेशल वक्त निकालें और वहाँ गुरु जी के चरणों में बैठ के बानी सुने, बैठ के सुखमनी साहब जी का पाठ करें, जपजी साहब जी का पाठ करें, तो ये भी शुक्राना है संगत जी। कई बार कोई संगत जो है वो शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती है, तो गुरु जी ने कई बार मेरे मन में थोड़ा डाला कि तू ये सत्संग शेयर कर, कि ये शुक्राना सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हम यूट्यूब पे या किसी चैनल पे अगर मान लो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जो है गुरु जी के साथ हम 1 to 1 जो है कनेक्शन बनाएं, जो भी बातें हैं उनके साथ शेयर करें, उनके चरणों में बैठे, तो वो भी हमारा शुक्राना है। अगर हम गुरु महाराज के लिए पूरे दिन में कुछ समय निकाल के अगर उनके पास बैठते हैं, अपने मन की बातें शेयर करते हैं उनके साथ अपने सुख दुख बांटते हैं, तो ये भी शुक्राना है। संगत जी, हमें कभी भी जो है अपनी दुख तकलीफ कोई भी है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, हमें किसी अपने दूसरे चाहे भाई बहनी अपना उनके साथ नहीं शेयर करनी, हमें सिर्फ गुरु महाराज के चरणों में शेयर करनी है। अगर हम ऐसा करते हैं संगत जी, तो एक तो ये है कि गुरु महाराज जो है हमारी हर पल की बात सुनते हैं, हमारे मन की बात सुनते हैं,
और फिर उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे पर्सन के साथ हम शेयर करते हैं, अगर हमारा भाई-बहन है तो फिर भी वो हमारी बात सुनेगा, अपना दुःख को समझेगा, लेकिन जो असली सॉल्यूशन है वो नहीं दे पाएगा हमें संगत जी। तो वो एक तरह की हो सकता है कि हमारी कोई निंदा ही गिनी जाए, हमारा कोई कर्म ही बन जाए। तो सिर्फ़ हमें गुरु महाराज के साथ ही शेयर करनी है जो भी हमारी प्रॉब्लम है, हमें किसी दूसरे के साथ नहीं शेयर करनी है। हाँ, एक सलाह-मशवरा ज़रूर हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में अगर कोई वो भाव ना हो किसी दूसरे के लिए कुछ गलत, तो फिर हमारे जो कर्म है वो गलत नहीं बनते अगर हमारे भाव अच्छे हैं। हमारा भाव जो है निंदा करने का नहीं है, तो गुरु महाराज शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना कि आपने जो सत्संग शेयर करवाया है। पता नहीं आपने किस संगत को क्या जवाब देना है। गुरु महाराज ऐसे ही चरणों में लगाए रखना और आप मेहर करना सच्चे पातशाह की सत्संग शेयर कर पाए आपके बच्चे। संगत जी गुरु महाराज के चरणों में मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरु महाराज कृपा बनाए रखना कि साथ संगत जो है शेयर कर पाऊँ, कोई विघ्न ना आए। तो ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग सुनाते वक्त मेरे तो कोई गलती हो जाए तो मैनू माफ कर देना गुरु पा, मैनू माफ कर देना गुरु संगत जी। सब तो पहला मैं मंत्र जप करना चाहती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी दे नाल मेरी मासी जी दे जरिए शुरू हुई। मेरी मासी जी डुगरी मंदिर तो हो के आए सी, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤਿਓਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੂਨ ਮਈ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਤੇ ਸਵਰੂਪ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਫਿਰ ਨਾ ਜੂਨ ਦੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਦੀ 15-16 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਨਾ 15-16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਐਡਰੈਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਕਿ 3 ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 2 ਜਾਂ 3 ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਾਰਸਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ पार्सल वाले का फोन आया तो वो कहते कि मैम आपका ना पार्सल आया है तो ले जाओ आप मैं उन्होंने वैसे ही जावा मैं क्या कि नंबर तो मेरा ही है पर नाम भी मेरा है ते पार्सल नहीं मेरा मैं तो कोई बुक ही नहीं कराया पार्सल तो कहते पार्सल तुहाडा ही है तो मैं उत्थे जाके भी उन्होंने वैसे ही जावा ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਸਲ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਸਲ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ ਲੌਕਟ ਸਵਰੂਪ ਕੈਲੰਡਰ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ मैं इन्नी खुश हुई फिर मैं स्वरूप मत्था टेक के अपने मत्थे न लगा के ते स्वरूप नूं रख लिया ते फिर मैं मतलब सत्संग सुनती रही फिर मैनूं हौली हौली पता लगता रहा स्वरूप नूं फ्रेम करवांदे आ ते फ्रेम करवा के फिर मैं संगत जी रख लिता फ्रेम करना दे आई ते संगत जी मैं ना शहीदा साहब जानी आ डेली मतलब ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸ਼ੌਪ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਨ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕਟ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ 8:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਗਈ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਟੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਆਟੋ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय जी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई संगत जी फिर मैं मत्था टेकन रस्ते च मतलब जांदी भी मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुरू हो गई
ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਔਰ ਸਸੁਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਟੋ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਣ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਂਟੀ ਹੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਜਾਣ 10 ਰੁਪਏ ਆਉਣ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 40 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਭਈਆ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਫਰੂਟੀ ਵਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟਕਵਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਭਈਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी, जय गुरु जी। अगले सत्संग की मैं तैयारी करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।